A33334 अध्याय 3333 पांचवा स्तर अंतरिक्ष क्रिस्टल रक्तपिपासा डोमेन को अवशोषित करना। लाभ 3 पहाड़ 3 रक्तपिपासा डोमेन 1250 2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। कुछ समय बाद विशेषता बोर्ड पर एक नया डोमेन दिखाई दिया। ये ब्लडस्ट डोमेन था। नाम तो साधारण था लेकिन डोमेन शक्तिशाली था। इसमें तीनों ब्लडस्ट डोमेन की सभी विशेषताएं शामिल थीं। वान टेन के दिमाग में एक अजीब दृश्य उभर आया। अनंत दुष्ट ऊर्जा ने मंथन किया और तलवार की चमक रक्त हड्डियों और रक्त बालों में बदल गई। यहां तक कि रक्त हड्डियों और रक्त बालों को लंबी तलवारों में बदल दिया जा सकता था और तलवार की चमक दे सकता था। इससे बचना असंभव था। इसके अलावा ये डोमेन दूसरे स्तर के एकीकरण चरण में भी था। ब्लडस्ट हेयर डोमेन के शीर्ष पर उन्होंने 150 और विशेषता अंक प्राप्त किए। इस डोमेन की शक्ति तीसरे स्तर के एकीकरण चरण डोमेन से कम नहीं थी। यद्यपि यह वान टेन के रक्तसागर डोमेन जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह निश्चित रूप से कई प्रतिभाओं द्वारा प्राप्त एकल डोमेन से आगे निकल गया। वान टेन संतुष्ट था। वह मुस्कुराया और दूसरी विशेषता को देखा। रक्त दुष्ट शव 6500 बटा 15000 छोटी उपलब्धि। रक्त दुष्ट लाश विशेषता भी बढ़ गई। यह अभी भी छोटी उपलब्धि के स्तर पर था लेकिन ये 2500 से 6500 अंक तक बढ़ गया। यह एक उपलब्धि थी। वान टेन को लगा कि रक्त दुष्ट शव पर उसकी महारत 3 उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी। उसने गहरी सांस ली और ब्लड इविल कॉर्प्स को परिष्कृत करने की इच्छा का विरोध किया। फिर वह विशेषता बोर्ड को देखना जारी रखा। रक्त दुष्ट शव से प्राप्त विशेषता बुलबुले के अलावा वान टेन को 3 अंधेरे प्रेतों से भी कई अन्य विशेषता बुलबुले प्राप्त हुए। ब्लड स्लेयर डोमेन 600 2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। रक्त पायथन डोमेन 800 बटा 2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। ब्लड शार्क डोमेन 1200 2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। वान टेन की आंखें चमक उठीं। वह बेकाबू होकर मुस्कुराया। अच्छे भगवान! सभी 3 डोमेन दूसरे स्तर के एकीकरण चरण में थे। शीर्ष स्तर की प्रतिभा वास्तव में शीर्ष स्तर की प्रतिभा थी। ये वास्तव में अलग थी। इन 3 डोमेन में से वान टेन के पास पहले ब्लड स्लेयर डोमेन था। उस समय ये केवल प्रथम श्रेणी के एकीकरण चरण में था। अब ये दूसरे श्रेणी के एकीकरण चरण में था। हाँ, ज़ारोसा अपनी क्षमता को छिपाना चाहती थी लेकिन फिर भी उसने अंत में इसका इस्तेमाल किया। वान टेन बेकाबू होकर हंसा। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ब्लड इविल कॉर्प्स से निपटने के लिए तीनों अंधेरे प्रेतों को अपनी असली क्षमता दिखानी पड़ी। हालांकि वान टेन को लगा कि उनके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं, जैसे कि ब्लडस्लेयर फिजिक। वान टेन ने इसे नहीं देखा था इसलिए वह इसे देखने के लिए उत्सुक था। वह ब्लडस्लेयर फिजिक शायद उसका आखिरी तुरुप का पत्ता है। वान टेन ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से आश्चर्य किया। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। अगर उसे अभी यह नहीं मिला तो भविष्य में उसे उससे और भी गुण मिलेंगे। अगले 2 डोमेन ब्लड पायथन डोमेन और ब्लड शार्क डोमेन थे। वे वान टेन के ब्लड वुल्फ डोमेन के समान थे। सभी को ब्लड सी डोमेन में मिलाया जा सकता था। वान टेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उन्हें मिलाना शुरू कर दिया। उसने पहले ही ब्लड स्लेयर डोमेन को मर्ज कर लिया था, इसलिए उसे दूसरे स्तर के एकीकरण चरण तक बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने ज्ञान को इसमें मर्ज करने की जरूरत थी। ब्लड पाइथन डोमेन और ब्लड शार्क डोमेन थोड़े अधिक परेशानी वाले थे, लेकिन ब्लड वुल्फ डोमेन के समान वे उतने कठिन नहीं थे। कुछ देर बाद वान टेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा कि उनमें खून का एक समुद्र है, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। सांस। उसने राहत की सांस ली। वह बहुत खुश था। रक्त सागर क्षेत्र फिर से मजबूत हो गया था। ये काले भूत अच्छे लोग थे। उन्होंने जो भी क्षेत्र हासिल किए वे सभी शक्तिशाली और चालाकी से भरे हुए थे। वे सभी दुर्लभ प्रतिभाएं थीं। दुर्भाग्य से उन्होंने जो मूल शक्ति प्राप्त की वह वान टेन की विशेषता को बढ़ा नहीं सकी। उनका रक्त की उत्पत्ति पहले से ही चौथे स्थान पर थी। यह अपमानजनक रूप से उच्च था। हालांकि वहां कुछ युद्ध तकनीकें और शास्त्र थे। वान टेन की नज़र विशेषता बोर्ड पर युद्ध तकनीक और शास्त्रों की पंक्ति पर पड़ी। रक्त पायथन दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 1200 बटा 10000 विशेष। रक्त शार्क दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन चरण 2100 बटा 5000 अच्छी तरह से वाकिफ। रक्त कातिल शैतान शास्त्र शैतान टाइटन चरण 1800 5000 अच्छी तरह से वाकिफ।
रक्त पायथन तलवार कौशल शैतान सम्राट चरण 1300-3000 अच्छी तरह से वाकिफ। ब्लड स्लेयर डेविल हेल्बर्ट शीर्ष डेविल टाइटन 1500/10000 विशिष्ट। ब्लड शार्क विप डेविल टाइटन स्टेज 2500/5000 अच्छी तरह से वाकिफ। एक पल में वान टेन के दिमाग में विभिन्न आकृतियों की छवियां उभर आईं। कुछ लोग जमीन पर पैर मोड़कर बैठे थे और उनके चारों ओर खून की बदबू फैल रही थी। ये बदबू एक विशालकाय खूनी अजगर की आकृति में बदल गई और आसमान में फुफकारने लगी। कुछ के पास मछली की पूंछ थी और वे खून के समुद्र में फंस गए थे। खून की बदबू हवा में फैल गई और एक विशाल रक्त शार्क की रूपरेखा बन गई। ये रक्त के समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरता था और खेती के लिए समुद्र की शक्ति इकट्ठा करता था। कुछ लोग खून के समुद्र पर पैर मोड़कर बैठे थे। उनके चारों ओर एक भयानक और विशाल रक्त कातिल शैतान छाया दिखाई दी। जैसे ही उसने सांस ली, बड़ी मात्रा में रक्त धुंध इकट्ठा हो गया और उसके मुंह और नाक में बह गया, जिससे रक्त कातिल शैतान छाया और भी अधिक राजसी और भयानक हो गई। ये भयानक था। वहां 3 आकृतियां भी थीं जो अलग अलग हथियार पकड़े हुए थीं। कुछ युद्ध की तलवारें थीं, कुछ युद्ध की सलाखें थीं और कुछ रक्त लाल लंबे चाबुक थे। वे सभी अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। जब युद्ध की तलवार हवा में नाचती थी तो एक रक्त अजगर जैसी तलवार की आभा निकलती थी। ये भयानक था। युद्ध का परशु हवा में नाच रहा था, राजसी और भव्य। रक्तपात करने वाले शैतानी साए प्रकट हुए और आकाश और धरती के बीच खड़े होकर एक विशाल परशु की रूपरेखा बना रहे थे। यह असाधारण रूप से भयानक था। आखिरी आकृति ने अपना लंबा चाबुक घुमाया और चाबुक की कई छायाएं बनाई। एक रक्त मत्स्यांगना की छाया भी दिखाई दी। ये बहुत तेज थी और इसमें भयानक हमला करने की शक्ति थी। वान टेंग ने जब ज्ञान को आत्मसात किया तो उसके हृदय में सभी प्रकार के ज्ञान का उदय हुआ। उसने शास्त्रों और युद्ध तकनीकों को पूरी तरह से समझ लिया था। उन्हें पहले से ही ब्लड पायथन दिव्य शास्त्र प्राप्त हो चुका था, लेकिन यह अच्छी तरह से निपुण से विशेषज्ञ तक आगे बढ़ गया था। लाभ बुरा नहीं था। हाल ही में उसे ब्लड शार्क डिवाइन स्क्रिप्चर और ब्लड स्लेयर डेविल स्क्रिप्चर मिला। सौभाग्य से वे अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए वह उनका सीधे इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद 3 युद्ध तकनीकें थीं। ब्लड पाइथन स्वॉर्ड स्किल केवल शैतान सम्राट स्तर पर था। यह जेनोस्की नामक पिशाच अंधेरे प्रेत से आया था। वान टेंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शीर्ष स्तरीय प्रतिभा केवल शैतान सम्राट स्तर की युद्ध तकनीकों का उपयोग करेगी। इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। दूसरी ओर ज़ारोसा और ज़ाडिया द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीकें शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीकें थीं, विशेष रूप से ज़ारोसा का ब्लड स्लेयर डेविल हेल्बर्ट। यह एक शीर्ष शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक थी, जो एक सामान्य शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वान टेंग ने पहले ही ब्लड स्लेयर डेविल हेल्बर्ट प्राप्त कर लिया था। अब यह अच्छी तरह से वाकिफ चरण से विशेषज्ञ चरण में पहुंच गया था। इससे इस युद्ध तकनीक की उसकी समझ और अधिक गहरी हो गई। ब्लड शार्क विप एक युद्ध तकनीक थी जो उसे अभी अभी मिली थी। यह अच्छी तरह से निपुण अवस्था में पहुंच चुकी थी। हालांकि वान टेंग के मन में इस युद्ध तकनीक के प्रति कोई भावना नहीं थी। चाबुक युद्ध तकनीक उसके जैसे सुंदर आदमी के लिए उपयुक्त नहीं थी। वान टेंग को पहले भी चाबुक युद्ध की तकनीकें सिखाई गई थीं, लेकिन उसने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था। वे उसकी आभा के अनुकूल नहीं थीं। उसके पास कई युद्ध तकनीकें थीं, इसलिए उसे किसी अतिरिक्त तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। ब्लड शार्क विप प्राप्त करने का एकमात्र लाभ यह था कि अगर वह ब्लड शार्क कबीले की प्रतिभा से मिलता, तो वान टेन को उसके चाबुक से डरने की जरूरत नहीं होती। वह उसके चाबुक में कोई खामी ढूंढकर उसे सरप्राइज भी दे सकता था। यदि किसी युद्ध तकनीक को समझ लिया जाए तो परिणाम स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। वान टेन जब इस बारे में सोच रहा था तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वह ज़ादिया के आश्चर्यचकित भाव को लगभग देख सकता था। कुल मिलाकर ये तीनों युद्ध तकनीकें बुरी नहीं थीं। सामान्य मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट इन युद्ध तकनीकों को समझ नहीं पाएंगे। केवल ज़ारोसा जैसी विभिन्न जातियों के शीर्ष प्रतिभावान ही उन्नत श्रेणी की युद्ध तकनीकें प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इन गुणकारी बुलबुलों के अलावा कुछ आत्मा और बल गुण भी थे। वान टेंग ने उन्हें अवशोषित करने के बाद अनदेखा कर दिया। उसने रास्ते में बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति और डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स का इस्तेमाल किया। यह उसके लिए अपनी शक्ति को फिर से भरने का एक अच्छा मौका था। आखिरकार वह सिर्फ एक कमजोर ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा था।
अगर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स को फिर से हासिल नहीं किया, तो वह मध्यम स्तरीय शैतान सम्राटों से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। वांग टेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर रक्त देवता क्लोन ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक तेज चमक थी और वह बिना किसी हिचकिचाहट की गुफा से बाहर चला गया। उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसके चारों ओर का अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह एक पहाड़ की तलहटी में था। उसके चारों ओर गहरे लाल पेड़ और गहरे लाल पत्थर थे। उसने ऊपर देखा। दूर से उसे पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वहां कुल 3 पर्वत थे। वे एक हो गए और खून के समुद्र के ऊपर खड़े हो गए। उनके नीचे की जमीन एक द्वीप की तरह थी। एक प्राचीन, रक्तरंजित और दुर्भावनापूर्ण आभा हवा में व्याप्त हो गई और 3 ऊंचे पहाड़ों के चारों ओर फैल गई। वे प्राचीन पर्वतों की तरह थे, इस युग की चोटियां नहीं। वे उतार चढ़ाव का एहसास देते थे। ये तीनों पर्वत विशाल थे। पहाड़ की तलहटी से ऊपर का हिस्सा भी नहीं दिख रहा था। ज्यादातर पहाड़ खून के धुंध में लिपटे हुए थे। यह एक सपने जैसा था। उसने देखा तो सामने सिर्फ पत्थर की दीवार थी, कोई चोटी नहीं थी। पहाड़ बहुत बड़े थे। अगर वांग टेन की नजर अच्छी न होती तो शायद वह सब कुछ साफ साफ न देख पाता। आखिरकार रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसने खुद से कहा और एक प्रकाश किरण में बदल गया और शिखर की ओर उड़ गया। तथापि धमाका, जैसे ही वह जमीन से ऊपर उड़ा, उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ा। टकराना। रक्त देवता क्लोन को अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया गया और दबाव के कारण वह हिंसक रूप से जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास के पेड़ गिर गए। हवा में धूल उड़ने लगी। जमीन पर एक विशाल गुफा दिखाई दी। खांसी। रक्त देवता क्लोन ने छेद से बाहर निकलते समय अजीब तरह से खांसी की। उसने अपने कपड़ों को थपथपाया और अवाक होकर ऊपर देखा। अच्छा हुआ मैं आते ही आप मुझे एक पायदान नीचे ले जा रहे हैं। प्रभावशाली। इन पहाड़ों पर शक्तिशाली आदिम चेतना और रक्तपिपासु चेतना थी। वे कई वर्षों से अस्तित्व में थे, लेकिन वे राजसी बने रहे जैसे कि वे कभी नष्ट नहीं हुए। देवोर स्पेस में वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। पहाड़ों को घूरते हुए उसकी नजरें तीव्र हो गईं। उनकी आदि चेतना और रक्तपिपासा चेतना ठहर गई थी, लेकिन इन 3 पर्वतों ने उन्हें आशा दी। इस मोटी और राजसी आभा पर विशेषता बुलबुले होने चाहिए। रक्त देव काया सक्रिय। रक्त देवता क्लोन ने तुरंत अपने तीसरे दर्जे के रक्त देवता काया को सक्रिय कर दिया। एक ही समय पर धमाका धमाका। 5वीं श्रेणी की आदिम चेतना, 4थे दर्जे की रक्तपिपासा चेतना। उसके शरीर से 2 विशेष इच्छाशक्तियां फूट पड़ीं। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। धमाका। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक राजसी आभा फिर प्रकट हुई और उस पर टूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे 3 ऊंचे पहाड़ उसके सिर पर मजबूती से गिर पड़े हों। हालांकि इस बार रक्त देवता क्लोन केवल एक पल के लिए रुका और फिर पुनः ऊपर उड़ गया। कुछ ही देर में वह कुछ 100 मीटर की दूरी तय कर चुका था। विशेषता बुलबुले। अचानक रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसने पहाड़ से बाहर देखा और हवा में कुछ विशेषता वाले बुलबुले तैरते हुए देखे। उन्हें लेने के लिए रक्त देवता क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और विशेषता बुलबुले को उठा लिया। आदिम चेतना तारांकन 100। आदिम चेतना तारांकन 120। रक्तपिपासा चेतना 1500। रक्तपिपासा चेतना 1200। अल्पविराम। अच्छा, जैसी कि उम्मीद थी, ये 2 इच्छाएं हैं। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ज्ञान को आत्मसात कर लिया और उसे अपनी चेतना में बदल दिया। इसकी तुलना में आदिम चेतना कम बड़ी और रक्तपिपासु चेतना अधिक बड़ी। हालांकि ये समझ में आने वाली बात थी। आखिरकार वांग टेंग की आदिम चेतना पहले ही 5वीं रैंक पर पहुंच चुकी थी। ये रक्तपिपासु चेतना से एक पूरी रैंक ऊपर थी। अब इसे ऊपर उठाना आसान नहीं था। वांग टेंग पुनः आदि चेतना गुण प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। इन 3 पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर यदि वह उन्हें उठाता रहा तो उसकी आदि चेतना विशेषता 6ठे दर्जे तक पहुंच सकती थी। 6ठा रैंक। यह एक शाश्वत अवस्था के शासक की इच्छा शक्ति और उपस्थिति थी। इसके अलावा यह आदिम चेतना की शक्ति थी जो कई वर्षों से मौजूद थी। ये कितनी शक्तिशाली और दुर्लभ थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी भयावह थी। अब जबकि उसे 6ठे रैंक तक आगे बढ़ने का मौका मिला था तो वांग टेंग स्वाभाविक रूप से उत्साहित था।
जहां तक रक्तपिपासा चेतना का प्रश्न है, वांग टेन को विश्वास था कि इस बार यह 5वें स्थान पर पहुंच जाएगी। 5वां स्थान सबसे नीचे था और यह 6ठे स्थान तक भी पहुंच सकता था। वह चोटी पर इस तरह तेजी से चढ़ता रहा मानो वह स्टेरॉइड पर हो। इस समय कोई भी उसे गुण चुनने से नहीं रोक सकता था।